Hello buddies, this is Kuleep, your English educator, and I welcome you all to Crash Courses. So आज हम लोग क्या करने वाले हैं? हमारा जो सिंटैक्स है उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें क्या करेंगे? उसमें हम लोग जो है पार्ट थर्ड को देखने वाले हैं जिसमें हमने क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करना है बिकॉज 20 तक हम लोग सेकंड पार्ट में कर चुके हैं. सो लेट्स सी. देखिए क्वेश्चन आपके सामने. ये रहा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ. ओके, नाउ लेट्स सी. आई एम नीदर अ पोएट नॉर फिलोसफर. अगेन द कॉन्सेप्ट इज और नॉर वाला. तो नॉर में मैंने क्या बताया? नॉर के बाद भी एक सब्जेक्ट आता है, नॉर के पहले भी एक सब्जेक्ट आता है. सो देखो, आई एम नीदर अ पोएट, नॉर के पहले अ पोएट लिखा हुआ है. तो फिलोसफर में ए क्यों नहीं है भैया? यहाँ पर ए है तो फिर यहाँ पर भी ए लगाओ बिकॉज कंजक्शन दोनों तरफ इक्वल टर्म्स लेते हैं. ओके, सो यहाँ पर अ पोएट है तो अ फिलोसफर आएगा. सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ये कंजक्शन है. कंजक्शन दोनों तरफ सेम ग्रामेटिकल यूनिट्स लेता है. नेक्स्ट देखिए, नीदर टेड नॉर जॉन. ओके, अब नॉर के बाद जॉन लिखा हुआ है. मैंने आपको बताया हुआ है कि और का कॉन्सेप्ट हो या फिर नॉर का कॉन्सेप्ट हो, दोनों में क्या है? इसके पहले एक सब्जेक्ट होता है और इसके बाद एक सब्जेक्ट होता है. तो जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, मतलब जो सब्जेक्ट टू है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें वर्ब लिखनी पड़ती है. तो यहाँ पर जॉन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो आर थोड़ी आएगा. जॉन तो इज है भैया, तो अगर जॉन इज है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, some players on the team suffer from chronic T problems और blah blah blah. अब छोड़ो. Some players, okay, some players on the team. Okay. On क्या है? तो on है एक preposition. Preposition के बाद क्या होता है? Preposition के बाद होता है object. ऑब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्ट कौन है? तो सब्जेक्ट है सम प्लेयर्स. सम प्लेयर्स के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? सफर आना चाहिए. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. मतलब यहाँ पर ऐसे एस नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है अपने पास और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लूरल फॉर्मेट में. सो सम प्लेयर्स ऑन द टीम सफर्स आएगा क्या? कि नहीं आएगा भैया, नहीं आएगा. यहाँ पर सफर्ड आएगा क्या? अगर सफर्ड आता तो यहाँ पर विल नहीं आता, यहाँ पर वुड आता. ओके, अब विल आया तो प्रेजेंट ही आएगा. इसका मतलब सेकंड वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो, सम प्लेयर ऑन द टीम सफर. ओके, बिल्कुल सही लिखा हुआ है. ये जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है. इसका मतलब देयर इज नो नीड टू इम्प्रूव दैट. ओके, इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट देखिए, 24th इज द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वेंटेड. एक और चीज देखो यहाँ पर, ऑफ तो क्या है? ऑफ इज अ प्रेपोजिशन. ओके, प्रेपोजिशन के बाद द टाउन क्या है? द टाउन इज एन ऑब्जेक्ट. और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है द जेंट्री. अगर ये सब्जेक्ट है, द जेंट्री इज अ सब्जेक्ट, तो फिर यहाँ पर वर्ब भी द जेंट्री के अकॉर्डिंग आएगी. और जेंट्री आप समझो, जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था या फिर मैं जब आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी नाउन्स होती है जो सिंगुलर दिखाई देती है. सिंगुलर कैसे दिखाई देती है? उनमें एस या ईएस नहीं आता तो हमें लगता है सिंगुलर है, लेकिन उनका नेचर होता है प्लूरल नाउन का. और अगर प्लूरल नाउन का नेचर है तो उनके साथ जो वर्ब है वो भी कैसे आएगी? वो भी आएगी आपकी प्लूरल वर्ब. ओके, तो यहाँ पर जेंट्री जो है उनमें से एक नाउन है जो कि प्लूरल नेचर रखती है. तो जेंट्री अगर प्लूरल है तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए आपका वर. और अरे रे रे दादा क्या हो गया? सो वर आना चाहिए. और अगर वर आएगा तो क्या हो जाएगा? वर इनवाइटेड. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. ओके, होप यू गेटिंग इट. नेक्स्ट, 25th. अ हाई स्कूल स्टूडेंट इज नॉट इवन अंडरस्टैंड द बेस. अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है. अब देखो, समझ रहा है या समझता है? हाई स्कूल का जो स्टूडेंट है उसका नेचर है कि उसे ग्रामर के बेसिक्स, सॉरी केमिस्ट्री के और फिजिक्स के बेसिक नहीं समझ में आते होंगे. तो नहीं आते, नहीं आते हैं. सो यहाँ पर हाई स्कूल स्टूडेंट सिंगुलर लिखा हुआ है तो उसका नेचर शो करने के लिए हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? देखिए, अगर आपको शो करना है किसी पर्सन का नेचर, आपको शो करना है किसी पर्सन की हैबिट, इस तरह की चीजें या रूटीन एक्शन शो करना है तो आप यूज करते हैं कौन सा टेंस? आप यूज करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस. ओके, प्रेजेंट डेफिनिट. तो देखिए प्रेजेंट डेफिनिट कहां पर है? डू डज. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डज नॉट अंडरस्टैंड होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ माई नेबर्स. अब वन लिखा हुआ है तो यहाँ पर नेबर्स होना चाहिए. बिल्कुल सही लिखा हुआ है. विल सेल हिज हाउस. वो अपना घर बेचने वाले हैं, घर बेचेंगे. कौन सा घर? जो अब्रोड जा रहा है. अजीब लग रहा है ना, बट ऐसा ही है. हाउस जो कि अब्रोड जा रहा है. तो यहाँ पर जो किसके लिए आया है? हु किसके लिए आया है? हाउस के लिए आया है. क्या हाउस घर अब्रोड जा रहा है? नहीं जा रहा है. अब्रोड कौन जा रहे हैं? मेरे नेबर्स जा रहे हैं. तो हु जो है कहाँ आना चाहिए? नेबर्स के पास आना चाहिए. रिलेटिव प्रोनाउन जो है अपने एंटीसीडेंट के पास ही आता है. सो देखिए, वन ऑफ माई नेबर्स विल नहीं होगा. वन ऑफ माई नेबर्स हु इज गोइंग. बिल्कुल, मेरे नेबर्स में से एक जो है कहाँ जा रहा है? अब्रोड जा रहा है. विल सेल हिज हाउस, वो अपने घर को बेच देगा. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू कलेक्टिंग द डेटा.
डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हमें लगाने पड़े, सो लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू कलेक्टिंग द डेटा। ओके, सो आप बिल्कुल देखेंगे इसको कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिकॉज देखो द डेटा वेंट इनटू कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, एफर्ट मारने में डेटा चला गया, ठीक है। कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ डेटा वेंट इनटू डेटा, कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, एफर्ट कलेक्ट करते करते डेटा चल गया, एफर्ट कौन कलेक्ट करता है, went into a lot of effort collecting the data. So there is no improvement. Option number fourth is the correct answer. देखिए, एन इंक्रीज इन क्राइम्स। अब देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो इन क्या है भैया, इन है प्रेपोजिशन, एन इंक्रीज क्या है, प्रेपोजिशन के पहले वाली कोई चीज है। ओके, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद आता है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ये जो हो जाएंगे ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अगेंस्ट भी प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद वुमेन जो है वो भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बचा, सब्जेक्ट बचा एन इंक्रीज। एन इंक्रीज के हिसाब से क्या आना चाहिए, हैव बीन रिपोर्टेड आएगा क्या, नहीं आना चाहिए क्योंकि सिंगुलर है तो इट शुड बी हैज बीन रिपोर्टेड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 29th देखो, द कैटल आर फेड ऑन बेयरली ग्रासेस। तो कैटल प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर ही आता है। मैंने बताया था ना आपको, कुछ नाउन सिंगुलर दिखाई देती है बट प्लूरल होती है, ये उनमें से एक है। जेंट्री भी उनमें से एक था, कैटल भी उनमें से एक है। सो कैटल के साथ आर आएगा, सो कैटल आर नो इम्प्रूवमेंट, एवरीथिंग सेट। नेक्स्ट देखिए, 1000 रुपी, कितने रुपीज चाहिए, 1000 रुपीज चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, 1000 रुपए। तो 1000 रुपए एक सिंगल यूनिट में अगर चाहिए, अगर अलग अलग यूनिट्स में चाहिए होते कि 500 यहाँ चाहिए 500 यहाँ चाहिए, तो ये दोनों मिलकर प्लूरल नाउन हो जाते हैं। लेकिन 1000 रुपए एक ही सिंगल यूनिट में चाहिए, तो ये है आपका सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ नाउन भी वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो इट शुड बी इज ऑल दैट ही वांट्स। तो यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3rd। ओके, सो होप यू आर गेटिंग इट। अगर आपको कोई भी इशू आता है किसी चीज को लेकर, सो यू मे कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, सो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट सेट करेंगे। सो 10-10 क्वेश्चंस के हम लोग सेट करेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो, और ताकि आप लोग थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट समझ के अपना काम वापस से स्टार्ट कर सके, और जब भी आपका मन हो आप वापस से दूसरा सेट जो है देख सके। ओके, सो ऑन दिस नोट, स्टे ट्यून्ड टू क्रैश कोर्सेज, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।